की जय हो, भक्त समाज की जय हो, सभी महापुरुषों की जय हो। हाँ जब ब्रेंच है और भैया को ने भी तो दे तो बढ़िया बात है। बाल समतावे इसको यहाँ से ठाकुर दर्द मैं बंदन बंदगी निवेदन सर्वप्रथम पारख्य दाता संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को करता हूँ। उन्हें वैरागवान संत समाज रैनी में होते हुए भी ग्रस्त भक्त सज्जन एवं श्रद्धा भक्ति वाली देवियां एवं प्यार करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन रख रहा हूं और मेरा तो लक्ष्य वही है, बीजक का ही। क्यों कि हमारा मूल धन पेड़ बीजक है। सदगुरु कबीर साहब के प्रकरण 2 में शब्द प्रकरण में आवाज हल्की होगी। प्रकरण 2 में 76 नंबर के शब्द में बीजक में कहा है, आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम का भूख मरे हो, जो केरी बफ निरक कूप जल प्रथमा देख परे हो, वैसे ही गज फटिक सिला में दसनन आन अरयो, मरकट मूठी स्वाद नहीं देवरे घर घर रटत फिरो, कहीं कबीर नलिनी की सुगना तो कोने पकड़ो। सज्जनों, किसी के आपन पो किसे कहते हैं? पो कहिए समझने की बात है, पो कहिए अपना निज पद। ऐसे 3 पद होते हैं, गुरु पद, पारक पद और निज पद। ये 3 पद श्रेष्ठ हैं संसार में। 3 पदों से ही मनुष्य का कल्याण होता है। तो अपने पद को इंसान अपने आप ही बिसरता है, दूसरा बिसराने वाला नहीं। आपन को आप ही बिसरो। कैसे बिसरो? जो 5 अंतरण में बोलेंगे। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम का भूखी मरे, ऐसे कुत्ता, स्वान मानी कुत्ता, जब कुत्ता को किसी कांच के मंदिर में घुसाया जाए या संयोगवश घुस गए, अब कांच का मंदिर एक शीशा होगा तो एक कुत्ता दिखेगा, 2 शीशा होंगे तो 2 कुत्ता दिखेंगे, 4 शीशा होंगे तो 4 कुत्ता दिखेंगे, 10 शीशा होंगे तो 10 शीशा दिखेंगे। तो सज्जनों, कुत्ता कांच के मंदिर में जाकर के और भूख भूख करके आप ही मर जाता है। एक जगह एक बात आई थी, एक संत पारकी संत के पास एक कुत्ता रहता था और वो पारकी संत कुत्ता को नित्य प्रत्य शीशा दिखाते, शीशा में उसका मुंह दिखाते, लेकिन मुंह देखते देखते वह कुत्ता को अपने आप का बोध हो गया। एक जगह राजा के गांव में ऐसी बात पड़ी थी कि सब गांव के कुत्ता रख गए, गांव के कुत्ता रख गए तो आदमी बिगाड़ने लगे। गांव के लोग बोले महाराज सब गांव का ही विनाश हो चला,
तो क्या करें कि वो 10 शीशा का कांच का मंदिर है, उस मंदिर में साल गांव के कुत्ते पकड़ पार के बाह में घुसाए दो और अपने आप सगड़ा भूख भूख मत जाए, कौए मारने की जरूरत ना है, कौए मारने की जरूरत ना है, फिर सवेरे फेंके ना नाले में नदी में। सज्जनों ऐसे ही ऐसे पूरे गांव के कुत्ता मारते हैं, काय में कांच के मंदिर में घुसाए करके, क्यों कांच के मंदिर में घुसाए दें और तितक वो कहते तो 10 कुत्तन की लान दी से तो भूख भूख के क्यों एक जगह कहा है कूकर जाते कुदाती और जाते जाते देख भुर्राती। तो ये से बुझाने के 10 कुत्ता वही खाए भी आए रहे, तो कुत्ते की लाने देख करके कुत्ता घुसता तो बातें दीवार से टक्कर खाए खाए के आप ही मर जाता। सब कुत्ता मर गए। कई में गांव के बोले और उनके मंत्री बोले महाराज एक संत के पास कुत्ता हो रहेगा तो पूरे कुत्ता मार दे, माने कुछ बोला तो संत के पास से कुत्ता मांग करके लाए रहे कि राजा का हुक्म है तुम भी संत में कुत्ता दो वो भी मारा जाएगा कांच के मंदिर में घुसा करके। तो कैसे क्यों का चक्कर है कि कांच के मंदिर में कुत्ता को घुसा देते हैं, भूख भूख करके आप ही मर जाते हैं। तो पारकी संत ने कहा जो पारकी कुत्ता है, ये पारकी कुत्ता मरता नहीं मरेगा, क्योंकि पारक कभी मरती नहीं है, पारक तो अमर है कि नहीं। राजा का हुक्म है दे दो पहले कुत्ता को। सज्जनों लिया कुत्ता है राजा पे, संत पे थे, बैठा दो कुत्ता। अब कुत्ता को तो पारक का बोध था, वहां में बैठा दो क्योंकि वो तो नित्य गुरु से कांचते मुंह दिखाते उसको अपने आप को बोध हो गया। कुत्ता जाकर के आराम से बैठो, कैसा कहती सुबह गए तो वह कुत्ता और फेंका फुका वो तो आराम से बैठो लो। भानो कही कि जी कुत्ता क्यों नहीं मरो, और सब कुत्ता मर गए, जी क्यों नहीं मरो। सज्जनों फिर संत के ले गए, संत जी कही सारे कुत्ता मर गए, तुम्हारा कुत्ता कौन नहीं मरो, हमारा कुत्ता पारक ही है। और कभी सब कुत्ता बेपारक ही है, तो मर गए क्योंकि मेरे पर आपको बोध ही नहीं था। तो ऐसे ही जैसा स्वान कांच मंदिर में भरम का भूखे मारो, वैसे जो कहरी बप निरक कूप जल प्रथमा देख पारो। एक कहरी कही शेर, अब शेर एक बामरी के पास पहुंच गया, कुआ के पास पहुंच गया तो कुआ में देखा उसने झांक करके तो उसकी परछाई दी सी शेर की। अब बात न कही जो शेर दूसरा शेर है जामे, इसलिए जाए मारना चाहिए। एक जगह कहा है सिंह अकेला बनर में पलक पलक करे दौर, और जैसा बने अपना वैसा ही बने है और अकेला। सिंह हमेशा अकेला रहना चाहता है, कह रहे बता शेर माध्यम तो मैं अकेला बना रहा हूँ। अब सज्जनों वो शेर ने दहाड़ दई ऊपर, लेकिन भैंसी दाढ़ नीचे से आई। कुआं में तो झांक के बोलो तो कुआं की आवाज ऊपर हुई। अरे वो रिश्ते होकर के शेर और वह कुआं में कूद पड़ो, बार शेर हमारे भी स्वरूप दिखायो भाई, अपन स्वरूप दिखा। शेर हमारे में कूद पड़ो सब कुआं में भर गो। अब पैर के वहां में कोला के भाई में मर गो। आपको कौन है मारो, अपने आप ही तो मरे गो। इसलिए आपन आप ही बिसरो। वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आने आ रहे। एक हाथी और एक फटिक शिला कैसी है, मुलायम और चमकीली, मुलायम और चमकीली। अब हाथी गज विषय का ज्यादा लवलीन होता है, क्योंकि आपने गांवों में घूमते हुए हाथी और हथिनी दोनों एक साथ नहीं देखे होंगे। हाथी जागाम में हो तो हथिनी बागाम में होगी, बिना शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि विषय का अधिक लवलीन होता है। तो एक कांच की सिलाई कांच जैसी चमकनी लेकिन है मुलायम थी। अब बाने कांच की शिला में उसे हाथी अपना प्रतिबिंब दिखा, तो कांच में देखेंगे तो अपन कांच में देखेंगे तो अपन तो चेहरा दिखेगा। शीशा के सामने हरो लाग तो हरो दिखेगा, कारो लाग तो कारो दिखेगा, गदा लाग तो गदा दिखेगा और हाथी लाग तो हाथी दिखेगा। ऐसे भाई हाथी है खुद ही हाथी दिशो।
तो बाँ में जोर करके और हाथी ने अपने दांत चुबाए ले, दोनों दांत ताकत से बाद शिला में फंस गए। शिला में फंस गए, लेकिन काफी प्रयास किया खींचने का, नहीं खींच पाए, जोर से फंस गए। जैसे ही गद फटक शिला में दसनन आन आया, पथ पथ करके जोर कर करके और परिश्रम कर करके परेशान होकर के वहां की भाई मरेगा। तो वो कौन है मारो? अपने आप ही मरो, आपन पर आप ही बिसरो। ऐसे ही इंसान, मैं तीनों पंथी किया हूं, ऐसे ही इंसान अपने आप भूल करके मन माया की मुट्ठी मार के मर रहा है, अथवा किसी चमत्कारी देख करके मर रहा है, किसी मंदिर मस्जिद में चमत्कारी देख कर मर रहा है, अथवा किसी सुंदरता को देख करके मर रहा है। आगे कहा है, मरकट मूटी स्वाद नहीं बेहोरे, घर घर रटत फिरो। मरकट को मरकट कहिए कुत्ता, वो बंदर को जो पकड़ने वाले होते हैं, बंदर बहुत चालाक जीव होता है, वैसे सेध नहीं पकड़ आता है। एक सुरई बनाते लोहे वाली, सकरे मुंह की सुरई बनाते हैं, उसमें उससे आत्मा आ जाए, माया हाथ, और बाँ में क्या कर देते हैं, चना और कल कल भर देते हैं, और कुछ चारों बल उसके थोड़े से फैला देते हैं। जब बंदर आता है तो पहले चारों बगल की चना खा जाता है, चारों बगल की चना ने खाए करके, और वो जिब्जा में तो स्वाद बैठ गया मिठाई को, चना रेवड़ी को। अब बा सुरई में झांकता है, सुरई में झांकता है तो वह चना रेवड़ी उसमें दिखते हैं, तो वहां में मोह पेसता है, तो मोह तो जाता नहीं है, ध्यान देने की बात, मोह तो जाता नहीं है। अब हाथे पेश दो, हाथे तो चलो जैसे चलो, अब मुट्ठी भरी गाने काहे की चननी, अब बेथे मुट्ठी भरी थे नोला, इतनी तो न चलोगा, अब बेथे नोला हटाक गो, नहीं छोड़े, कहिए का नहीं। कभी साहब कह रहे मरकट मुट्ठी स्वाद की मुट्ठी, स्वाद की घर घर रटता फिरो। मरकट की बंदर की मुट्ठी में स्वाद होता है, अगर बंदर की मुट्ठी में कछु खाना आएगा थोड़ा ना सका तू जाने दे दे। मरकट मुट्ठी स्वाद की घर घर रटता फिरो, बंदर पकड़ने वाले उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार ये मन माया की मुट्ठी भरता है, और समय थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ रही है। मन माया की मुट्ठी भरता है, और फिर वह मुट्ठी भर के मन माया की है, और फिर वहां में हाथ फंस जाता है, ऐसे हाथ फंसो ऐसे स्वयं फंस जाता है। फिर भाई वहां में ही पकड़ के नू, और वहां में जीवन भर तक उलझना पड़ता है। ऐसे बंदर उलझ गया तो वो बंदर है, मदारी नचाते तैसे नचता है। इसलिए मन माया की मुट्ठी में फंसा हुआ इंसान नचता है। एक जगह कहा है ना, रावण की साखी में, नारे बेबस नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई। तो मन माया की मुट्ठी भर करके, और जैसे मदारी बंदर को नचाता है, इसी प्रकार वो इंसान नाचता है। देखो बात हम फेदी को बताया तू, नाचता है। तो कि वो अब बंदर किसने मारा या किसने पकड़ा, अपने आप ही पकड़ जाएगा। आगे कहें कबीर नलिनी के सुगना तो कौन है पकड़। नलिनी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, बीजक की बात ऐसी तो बताते। ये सुगा पकड़ने वाले होते हैं, सुगा पकड़ने वाले एक नलकी बनाते हैं बराबर के बैलेंस में। इससे आपकी कुटी करनी मशीन होती है, बराबर का बैलेंस होता है, और जो हत्ता लगा लेता है उसी को घूम करके भाई पहुंच जाता है, ढीलो होता है। इसी प्रकार नलकी बनाते हैं, नलकी में बादाम छुआरे लगाते हैं और लगा देते हैं नलकी को, भीतर जल, नीचे जल का पात्र रख देते हैं, और सुगा उस बादाम छुआरे को चुगने के लिए आता है तो नलकी पे बैठता है, ऊपर बैठता है वैसे जान के, पहले वो
जब वो बैठता है पंजन से मजबूती से पकड़ता है तो वो नल की घूम करके ऐसा हो जाती है, ऐसे कर पकड़ देता है, ऐसे घूम करके ऐसे हो जाती है। अब नीचे को देखता है तो जल का पात्र भरा दिखता है, उसे भरम हो जाता है। अगर मैं नीचे को गिरता हूं तो पानी में डूब के मरता हूं। ऊपर दिखता है आकाश। अब उसे कुछ नहीं सूझता, भूल जाता है। भूल जाता है तो बेसुरा पकड़ने वाले लोगों से आसानी से पकड़ लेते हैं। तो वो कौन के कैसे पकड़ा? अपनी भूल से पकड़ा गया। इसी प्रकार इस संसार रूपी नल की घूम रही है रात दिन। संसार रूपी नलकी में चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ हो, लेकिन नलकी में फंसे हो तो घूमत हो रहे, घूमत हो रहे। इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने ये 76 नंबर के शब्द में हमको, आपको, संत को, गृहस्थ को, सभी को उपदेश दिया है। इस वाक्य के हिसाब से आप हमको सबको समझना होगा और अपने आप को, अपने पद को, आपन पो आप ही बिसरो। अपने पद को, गृहस्थ हो गृहस्थ हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, अपने पद को खो मत। अपने के पद को खोगे जब अपने पद से विचलित होगे, अपनी नीतियां छोड़ करके अनीति में फंसोगे तो अपने आप को बिसर जाओगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।